हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 3 में जीव जनन कैसे करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए केवल स्त्री जननांग की, बी केवल नर जननांग की, सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में आवश्यकता किसकी होती है? नर एवं स्त्री दोनों जननांग की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ से होता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शुक्राणु का मोचन कहाँ से होता है? ऑप्शन शुक्रवायु का विसरण से, बी अधिविसरण से, सी मूत्राशय से, डी गर्भाशय से। तो शुक्राणु का मोचन कहाँ से होता है? तो शुक्रवायु का विसरण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन अंकुरण, बी निषेचन, सी किण्वन, डी परागण। तो नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन अमीबा में, बी प्लाज्मोडियम में, सी हाइड्रा में, तीन में से कोई नहीं। तो किसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो हाइड्रा में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है? यहाँ बताना को निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन मछली, बी बकरी, सी केचुआ, डी शेर। तो निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है? तो केचुआ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। उभयलिंग जंतु किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। यहाँ बताना मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी फैलोपियन नलिका में, सी मादा की योनि में, डी किण्वा में। तो मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खंडन द्वारा जनन होता है। यहाँ बताना खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन सितारा मछली में, बी कौवे में, सी मेढक में, डी टिड्डे में। तो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो सितारा मछली में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मान लीजिए स्टार फिश है। जब इसका भाग जब अलग होता है तो यह नए जीव की उत्पत्ति ले लेती है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कैसी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ हाइड्रा में प्रजनन की विधि कैसी होती है? ऑप्शन लैंगिक जनन, बी डिखंडन, सी मुकुलन, तीन में से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कैसी होती है? तो मुकुलन होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। मान लीजिए हाइड्रा है, ये जो निकला है इसे हम मुकुलन कहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर यह नया हाइड्रा का रूप ले लेती है। इससे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है? यहाँ बताना आपको शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है? ऑप्शन ए पीला, बी श्वेत, सी लाल, तीन में से कोई नहीं। तो शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है? तो श्वेत रहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। यहाँ बताना मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए बीजाणु, बी भ्रूण, सी युग्मनज, तीन में से कोई नहीं। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडियो में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको स्टूडियो में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो स्टूडियो में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? तो दो होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विरूषण बने शुक्राणु संचित होते हैं। यहाँ बताना विरूषण बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? ऑप्शन अधि विरूषण में, बी मूत्र मार्ग में, सी शुक्राशय में, डी शुक्र वाहिका में। तो विरूषण बने शुक्राणु संचित होते हैं तो अधि विरूषण में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, अलैंगिक जनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अलैंगिक जनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए असमसूत्री कोशिका विभाजन, बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सी समसूत्री कोशिका विभाजन, डी ए और सी दोनों। और अलैंगिक जनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है? असमसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए और सी है, इसलिए राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। यहाँ बताना एकल जीवों में प्रजनन की विधि कैसी है? ऑप्शन बी खंडन, बी बीजाणु समासन, सी खंडन, डी में से सभी। तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि कैसी है? तो बी खंडन, बीजाणु समासन, खंडन, ये सभी है। राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन लिंग जनन संचालित रोग है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में कौन लिंग जनन संचालित रोग है? ऑप्शन ए गोनेरिया, बी टाइफाइड, सी एड्स, डी सिफिलिस। निम्नलिखित में कौन लिंग जनन संचालित रोग है? एड्स है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। यहाँ बताना नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ऑप्शन ए वीर्य, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, डी जाइगोट। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। यहाँ बताना स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण कैसे हैं? ऑप्शन ए तंबू का उभरना, बी रजोधर्म का प्रारंभ, सी स्तनों की वृद्धि, डी में सभी। तो स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण कैसे हैं? तो इन तंबू का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, स्तनों की वृद्धि, ये सब सभी हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 22 जोड़े, बी 24 जोड़े, सी 46 गुणसूत्र, डी 44 गुणसूत्र। तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पुरुष में यौनारंभ के लक्षण है। यहाँ बताना पुरुष में यौनारंभ के लक्षण कैसे हैं? ऑप्शन ए कंठ का फूटना, बी मांसपेशियों को भरना, सी दाढ़ी और मूछ का उगना, डी में सभी। तो पुरुष में यौनारंभ के लक्षण कैसे हैं? तो कंठ का फूटना, मांसपेशियों को भरना, दाढ़ी और मूछ का उगना, यह सब सभी हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक जनन संचालित हर्पिस रोग है। यहाँ बताना लैंगिक जनन संचित हर्पिस रोग कौन है? ऑप्शन ए वायरस जनित, बी ईस्ट जनित, सी बैक्टीरिया जनित, डी प्रोटोजोआ जनित। तो लैंगिक जनन संचालित हर्पिस रोग कौन है? तो वायरस जनित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्न से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी डिंब वाहिनी, डी शुक्रवाहिका। तो निम्न से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, अंडाशय, डिंब वाहिनी, ये मादा जनतंत्र का भाग है, जबकि डी जो शुक्रवाहिका है ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए लिस्मेनिया, बी प्लाज्मोडियम, सी प्रोटोजोआ, डी में से कोई नहीं। तो निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। यहाँ बताना आपको एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए खून की कमी, बी असुरक्षित यौन संबंध, सी पोषण की कमी, डी विटामिन की कमी। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संबंध। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जनन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ बताना आपको जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है? यहाँ बताना आपको अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है? ऑप्शन एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो अलैंगिक जनन कितनी विधियां होती है? तो चार विधियां होती है। कौन कौन होती है? तो विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन एवं कायिक जनन होता है। इसे आपको याद रखना होगा।
तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।